तो कौन है मैडम नरूला और केस में एजेंसियों के रडार पर कैसे आई है? हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए, मैडम नरूला का पूरा सच। राजनीति की दुनिया में कभी कभी कोई नाम अचानक उछलता है और लंबे वक्त तक लोगों के जहन पर छा जाता है। बंगाल के राजनीतिक आसमान पर ऐसा ही एक नाम इन दिनों लंबी छलांगे लगा रहा है और वो नाम है मैडम नरूला। ম্যাডাম নারুলাকে আপনারা জেনে যাবেন। আমি 24 परगनाते मीटिंग करे फरवरी मासे। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बहू रुजिरा बनर्जी का नाम भी सुर्खियों में आ गया है। कभी टीएमसी में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी ने मैडम नरूला को कोयला घोटाला करने वाला बताया है। उन्होंने एक रसीद दिखाते हुए कहा है कि रुजिरा के खाते में एक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर की गई है और फिर इसके बाद सीबीआई ने भी रुजिरा नरूला से इस मामले में करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की। यही वजह है कि बंगाल की चुनावी महाभारत में अब मच गया है जबरदस्त घमासान। लालार टाका कार अकाउंटे ढुकेছে, লালার টাকা কার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে, লালার টাকা কার অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। লিখে রাখুন, ব্যাংকটার নাম হচ্ছে কাশিকর্ণ ব্যাংক অফ থাইল্যান্ড। লিখে রাখুন, শাখার নাম হচ্ছে সিয়াম প্যারাগন ব্রাঞ্চ। প্রত্যেক মাসে 36 লক্ষ টাকা করে ঢুকেছে। पश्चिम बंगाल में चुनावी ऐलान के बीच एक्शन में आई सीबीआई ने मंगलवार को रुजिरा बनर्जी से कई सवाल पूछे। रुजिरा से यह भी पूछा गया कि अनूप माझी से उनका क्या रिश्ता है और अनूप माझी ने रुजिरा के खाते में पैसे क्यों भेजे। दरअसल अनूप माझी का नाम उस कोयला घोटाले में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है जिसकी जांच सीबीआई पिछले साल से कर रही है। ये मामला बंगाल के कोयलांचल इलाके के आसनसोल और रानीगंज कोल बेल्ट का है। सीबीआई को शक है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला और उनकी बहन मेनका गंभीर के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल इस कोयला तस्करी के लिए किया गया हो सकता है। এমনিতে সরকারি ঘোরকারি তো এদের আছে, এই যে সিবিআই কে লেলিয়ে দিয়েছে। ভাবছে কি আপনি সিবিআই, ইডি, ইনকাম ট্যাক্স, এসএফআইও যা পারবেন লাগিয়ে দিন, আপনার জেদের দ্বিগুণ জেদ আমার। ममता बनर्जी की बहू रुजिरा नरूला पर मोटे तौर पर 3 बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। पहला आरोप कोयला घोटाले में पैसों का लेन देन का, दूसरा आरोप विदेशी खातों में रकम जमा करने का लग रहा है और उनकी नागरिकता को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली एनसीआर के एक व्यापारिक घराने से ताल्लुक रखने वाली रुजिरा की ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से मुलाकात कॉलेज के जमाने में हुई थी और साल 2012 में दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। हालांकि ममता पहले इस शादी से खुश नहीं थी लेकिन बाद में मान गई थी। अभिषेक और रुजिरा को 2 बेटियां और 1 बेटा है। रुजिरा बंगाल के बड़े राजनीतिक परिवार की बहू है। बावजूद इसके उन्हें सार्वजनिक जगहों पर कम ही देखा जाता है, लेकिन पहली बार 2 साल पहले उनका नाम तब सुर्खियों में आया था जब कस्टम विभाग ने उनके खिलाफ सोना तस्करी का केस दर्ज किया था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 15 मार्च को रुजिरा को कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 किलो सोने के साथ पकड़ा गया था। उन पर तब आरोप लगे थे कि वो बैंकॉक से अवैध तरीके से सोना लाई हैं। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में रुजिरा को राहत दे दी थी, लेकिन बंगाल में चुनाव से पहले अब बीजेपी रुजिरा की नागरिकता को लेकर भी सवाल उठा रही है। उनकी पत्नी बाय बर्थ थाई नागरिक है। वही अभिषेक बनर्जी की पत्नी अभिषेक बनर्जी ने एफिडेविट में कहा है कि वो इंडियन सिटीजन है। तो कौन सही बोल रहा है, इस प्रश्न का उत्तर अभिषेक बनर्जी को ही देना चाहिए। আমার বউ জন্ম থেকে শুরু করে তার থাই পাসপোর্ট, এই না যে 5 বছর আগে থেকে হয়েছে। From the last 34 years she is holding Thai passport. What is the problem? दरअसल बीजेपी का ये आरोप इसलिए है क्योंकि पर्सन ऑन इंडियन ओरिजिन कार्ड और शादी के प्रमाण पत्र में गलतियों के चलते गृह मंत्रालय ने 29 मार्च 2020 को रुजिरा नरूला को नोटिस भेजा था।
नोटिस के मुताबिक रुजिरा एक थाई नागरिक हैं और उन्होंने बैंकॉक में भारतीय राजदूत से 8 जनवरी 2010 को PIO कार्ड नंबर P234979 जारी करवाया है और उनके इस कार्ड पर पिता का नाम मिस्टर निफॉन नरूला लिखा था। जाहिर है कोयला घोटाले से लेकर नागरिकता के सवाल तक पर रुजिरा नरूला का नाम बंगाल में चुनावी जंग का एक हथियार बन चुका है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।